नमो अज्जयाणं नमो लोई सव्वसाहुणं दुर्लभ गुरुमुख से वचन दुर्लभ गुरु मुस्कान दुर्लभ गुरु आशीष है दुर्लभ गुरु से ज्ञान दुर्लभ से दुर्लभ रहा गुरु गरिमा गुणगान गुरु आज्ञा पूर्ण पले दुर्लभतम यह जान दुर्लभतम यह जान दुर्लभतम यह जान। बोले देवादिदेव अतिशयकारी आदिनाथ भगवान की परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की। जीवन को थोड़ा सा हम एक नए दृष्टिकोण से समझने का और देखने का पुरुषार्थ करें तो हमें ये समझ में आता है कुल मिला के कि जीवन में ऊंचाइयाँ भी आती हैं और जीवन में नीचाइयाँ भी आती हैं। हम अगर ये सोच के चल रहे हैं जीवन में कि हमेशा जीवन ऊंचा ही बना रहेगा, हमें कभी कोई संकट आएगा ही नहीं, हमारे जीवन में कोई विपत्ति आई ना, ऐसा कभी नहीं होता। महापुरुष की परीक्षा, बड़े लोगों की परीक्षा बड़ी होती है, लेकिन बड़े होने के लिए हमें बड़ी परीक्षा देना पड़ती है, ये हमें समझना होगा। हम अगर परीक्षाओं से बचना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि हम रिजल्ट से बचना चाहते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जीवन में परीक्षा देने नहीं चाहते। वो क्या चाहते हैं? स्कूल में हम भर्ती तो होंगे लेकिन हम परीक्षा नहीं देंगे, हमें एग्जाम से डर लगता है ना? जिन्हें एग्जाम से डर लगता है क्या वो कभी परीक्षा का वो मार्कशीट रिजल्ट पा पाते? जो एग्जाम नहीं देते नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो मार्कशीट होती स्कूल की पढ़ाई की नहीं होती, वो एग्जाम की होती है। स्कूल में आप कितने दिन आए, कितने दिन पढ़ा, इस बेस पे वो मार्कशीट नहीं बनाते आपकी। आपने फिलहाल 3 घंटे की एग्जाम में क्या लिखा, इस बेस पे आपकी मार्कशीट बनाई जाती है। ये ठीक है गलत है? ठीक है ना? इसका मतलब ये हुआ कि हम पढ़ाई करने के साथ साथ हमें एग्जाम देने की मानसिकता बढ़ानी होगी। और जितना ऊंचा एग्जाम होता है कितनी उतनी ज़्यादा सक्सेस होती है, उतना ज़्यादा सफलताएं होती है, उतना ज़्यादा जीवन ऊंचा उठता है। तो हमें बहुत कुछ समझने की दृष्टिकोण लाना होगा। यह ग्रंथ जिसे हम चारुदत्त की चारित्र के नाम से जान रहे हैं, यह हमें बहुत कुछ सिखाएगा। बस दृष्टिकोण बनाए रखना और सुनने का आप दृष्टिकोण बदलना कि यह विपत्ति मेरे जीवन की। बस मैंने पहले दिन से कह दिया कि ये कथा किसी व्यक्ति विशेष की नहीं मानकर इस कथा को अपनी मान के हम चलेंगे तो शायद हम कुछ पा पाए, हम कुछ समझ पाए। ठीक है? तो चलिएगा, कथा पे आपकी ओर लेके चल रहा हूँ। हमने देखा कि चारुदत्त ने जब थोड़ा सा बिजनेस के लिए निकला और वह उस नगर में पहुंचा, वहाँ पर एक सेठ के आश्रय से उसने दुकान खोली, छोटा सा बिजनेस किया। धीरे धीरे कर्म के उदय में चेंजेस आया और उसका बिजनेस चल पड़ा। थोड़ा सा और अच्छा किया तो कपास का बिजनेस किया। जो कभी बड़े बड़े सेठ के गिनती में आ रहे थे, आज वो कपास का बिजनेस कर रहे हैं। देखो तो कर्म का उदय है कि नहीं?
किसी ने कहा जो बेर बीन खाते थे वे बेर बेर खाते हैं, जो बेर बेर खाते थे वे बेर बीन खाते हैं। समझ में आई थी नहीं आई है? समझ में आ गई? नहीं आई? नहीं आई, समझा दे। जो बेर बेर यानी बार बार खाते थे, आज नौबत आई है उनको बेर को बीन कर खाने की। मतलब वो बीन कर खा रहे हैं, पड़ा हुआ खा रहे हैं। और जो बेर बीन खाते थे, मतलब जो कभी बीन बीन के खाते थे, आज वो बेर बेर खाते। आज उनके दिन बदले तो इतना हो गया कि आज बार बार खा रहे हैं, बार बार उनको सब कुछ प्राप्त है। ये दिन ऐसे चेंजेस होते हैं। तो यहाँ से आप समझना, कहाँ चारुदत्त, कहाँ सेठ का पुत्र भानुदत्त, जिसका नाम सेठों में, जिसका नाम दूर दूर तक देशों में, देश विदेशों में जिसका नाम बिक रहा चल रहा है, और वो तो समझना यहाँ पर तो आपको समझ में आएगा। देखो संयोग से बिजनेस चल पड़ा, लेकिन कहाँ जाके वो फेल हुआ, जब वो अति लोभ के कारण उसने क्षेत्र बदलना पुरुषार्थ किया। तो कहते हैं उसका वो क्षेत्र बदला तो, लेकिन साथ साथ भाग्य भी चेंजेस हुआ, और भाग्य के चेंजेस होने से वो रास्ते में वो लूट लिया गया। जब उसे रास्ते में लूट लिया गया, लूटने के बाद पुनः एक बार पुरुषार्थ किया तो पुरुषार्थ ने पुनः रत्न दिलाए, लेकिन पुनः वो उसके भीलों के द्वारा लूटा। ऐसे करते 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 बड़ी दुखी होता हुआ वो जंगल से एक प्रियंगुल नाम के देश में पहुंचा, जहाँ पर एक सेठ जो उसका पूर्व में उसके पिता का मित्र था भानुदत्त का, वहाँ पर संयोग से वो विराजमान था। कभी भानुदत्त ने उसकी चर्चा चारुदत्त के सामने की थी इस देश की, और ये भी बताया था कभी हो तो उस देश में मेरा मित्र है, तुम्हें कभी संकट पड़े तो वहाँ जाना। मित्रता का व्यवहार समझना। आज सुबह इसी पे चर्चा की थी कि मित्रता होती क्या है। मित्रता क्या वक्त पर काम निकालने का नाम है? क्या मित्रता स्वार्थ भरी होती है? क्या मित्रता सिर्फ अपने निजी सिर्फ स्वार्थ को पूरा करने के लिए होती है? क्या किसी लेन देन का नाम मित्रता है? क्यों? मित्रता हम किसे माने? क्योंकि आचार्यों ने कहा कि भाई सबसे मित्रता रखो, तो यहाँ पर मित्रता समझना। तो वहाँ पर उन्होंने विशेष तौर से मित्रता वो होती है जो सुख में काम आए, वो मित्र नहीं। मित्र की परीक्षा होती है दुख में, संकटों में वो आपके बारे में क्या सोचता है, संकट की घड़ी में वो आपके साथ कैसा व्यवहार करता है, क्या वो पहले जैसा है या बदल गया है। मित्र की परीक्षा तो यही है। आपत्ति काल परीखिए चार ही, धर्म धन और मित्र और नारी, ऐसा एक कहावत चलती है। आपत्ति काल में चार लोगों की परीक्षा जरूर हो कर लेना चाहिए, धर्म की, धन की, मित्र की और नारी यानी पत्नी, है ना। अब नारी से सब कुछ हो सकता है। तो ये चार लोग परखने योग्य होते हैं। इन चार लोगों की फिलहाल परीक्षा जरूर होती है कि भाई ये हमारे साथ किस तरह के जीवन यापन करते या जीते, ये देखने लायक होता है ये दृश्य। पूछते हैं ना आप लोग हमारे जी। तो वह चारुदत्त का जो पिता का मित्र जब पहुंच गया वहाँ पे संयोग से, तो उसने अपना परिचय दिया। परिचय देते हुए उसने पहचान लिया कि अरे हाँ, ये तो मेरे मित्र भानुदत्त का पुत्र है और चंपापुरी नगरी से आया हुआ है। उसने उसे बिठाया, और बिठाने के साथ साथ आज उसकी मित्रता की एक गहरी परीक्षा उसके सामने थी, क्योंकि जो रहस्य चारुदत्त को पता नहीं था वो उसके मित्र को पता था। चारुदत्त ने अपनी सारी परिस्थितियां जब उसके सामने रखी कि भाई मेरे जीवन में आज ऐसी ऐसी परिस्थिति आई है, तो उसके सामने दो ऑप्शन थे। क्या थे बताओ?
उसकी परीक्षा तब हुई जब उसके मित्र के पास भानुदत्त की जो संपत्ति थी वो अपने मित्र के पास थी, जो अपने मित्र के पास रखी हुई थी। और कितनी संपत्ति थी? 18 करोड़ दिनारे का वो मालिक था, जिसे चारुदत्त का पता नहीं था, जिसे सिर्फ रहस्य पता था उसके भानुदत्त के मित्र को, जो कभी अपने यहाँ रख गया था और अचानक उसने दीक्षा ले ली, तो ये रहस्य घर वालों को नहीं बताया पाया और वह संपत्ति को नहीं बता पाया, तो मित्र की थी। अब मित्र चाहता तो क्या कर सकता था इसका? क्यों? सही बता, एक बात आपसे पूछूं, सही सही बताओ। अगर आप होते तो क्या करते? क्यों? आप होते तो क्या करते? सही बताओ, बस ये जानना चाहता हूं। ए यस, जो है सो है, हम नहीं बताते। क्यों? क्योंकि भाई जब भाई मित्र तो बचा ही नहीं, बताई मित्र तो चला गया, चारुदत्त को पता नहीं है। हाँ था वही ठीक है, नहीं बताते। ये नेचर है, स्वभाव है व्यक्ति का कि भाई वक्त गया, व्यक्ति बदल गया, है ना। वक्त के अनुसार हम शायद व्यवहार करते हैं और शायद हम वक्त के देखकर अपने आप को बदल लेते, अपने आप को हम सब कुछ कर लेते। ये हमारा शायद नेचर हो गया। लेकिन मैंने कहा ना, ये मित्रता नहीं है, ये स्वार्थ है। व्यक्ति स्वार्थी होता है कि भाई आज है तो रख लिया, नहीं है तो वो मतलब निकल गया तो पहचानते भी नहीं, है ना। ऐसा कुछ हो जाता है आपके जीवन में कि इसका मतलब निकल गया तो उसने मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। ठीक है, दोस्ती सिर्फ व्यक्ति की धन से है, इसका मतलब उसकी दोस्ती आपसे नहीं थी, उसकी दोस्ती धन से थी। इसका तो कहीं गलती आपने तो नहीं की मित्र बनाने में। देखना, मित्र बनाने का क्या थर्मामीटर हो सकता है? हमें मित्र बनाना तो है, क्योंकि बनाना भी चाहिए, मित्र होना भी चाहिए। जीवन में कुछ मित्र होते हैं। आप क्या थर्मामीटर मानते हैं मित्र को बनाने के? क्यों? क्या देखकर आप मित्र बनाते हैं? आप लोग मित्र को बनाते तो होंगे, नहीं बनाते? तो कोई खास मित्र भी है कि नहीं? सिर्फ होंगे, जीवन में तो होंगे। तो आपकी उस मित्रता की क्या खासियत होती है? आप किस बेस पे मित्र बनाते हैं? विचारधाराएं मिलती है, तो एक सिंपल सा थॉट से ये, और बिल्कुल राइट है ये, कि जब व्यक्ति की विचारधाराएं मिलती है तो मित्र बनता है। कहा भी है, चित्त मिले तो चेला और मित्र मिले तो मेला, साधु मिले तो संगति कीजिए वरना भला अकेला, है ना। ये कहा भी है। तो विचारधारा है और ये रियल है। इसके जो देखना, तमाकू खाने वाले का मित्र तमाकू खाने वाला मिलेगा, शराबी का मित्र शराबी मिलेगा, जुआरी का मित्र जुआरी मिलेगा, धर्मात्मा का मित्र धर्मात्मा मिलेगा। व्रती को व्रती पसंद करता है, आवृत्ति पसंद नहीं करता। ये रियल है। आवृत्ति को आवृत्ति पसंद आएगा, क्योंकि उनकी विचारधाराएं मिलती है। और क्या और किस बेस पे मित्रता होती है आपकी? ए जरूरत पड़े तो आ जाए, है ना, मित्रता। और क्या आपके मित्र है? तो मित्र के प्रति आप क्या सोचते हैं? कैसे बनाते हैं उसको मित्र? आप इस बेस पे मित्र बनाते हैं, और मान लो फोन करने पे वो नहीं आ पाया तो मित्र नहीं है, इसका मतलब है क्या है? हो सकता है उसकी भी प्रॉब्लम हो, इसलिए नहीं आ पा रहा हो, है ना। हम जल्दीबाजी में कह जाते हैं भाई तुम आए, तो कहता भाई आज मेरी भी कुछ समस्या थी, नहीं आ पाए। क्या है मित्रता का? क्या हम करें आखिर? कैसे करें? समझो तो, समझे ना। लेकिन वो स्वार्थी नहीं था, उसका नाम था सिद्धार्थ। तो उस सिद्धार्थ
जो उसका नाम था सेठ जी का, सॉरी सुरेंद्र दत्त, सुरेंद्र दत्त उसका नाम था। सुरेंद्र दत्त जो भानुदत्त के पिता, जो भानुदत्त का मित्र था, उसने चारुदत्त से कहा कि देखो चारुदत्त, अगर अब तुम सुधर गए हो और तुम्हें पश्चाताप है, तो उसने कहा हाँ मुझे पश्चाताप बहुत है और मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो उसने कहा मैं एक रहस्य बता सकता हूँ तुम्हारे पिता का। क्या? चिंता मत करो, तुम्हारे पिता की बहुत संपत्ति अभी भी बाकी है। कितनी संपत्ति बाकी? उसने कहा तुम्हारे पिता की 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं के बराबर का खजाना मेरे पास आज भी बाकी है, और इसे तुम ले लो और इससे अपना जीवन अच्छा कर लो। सब बता दिया उसने, ये तुम्हारी संपत्ति, ये तुम्हारा धन, ये तुम्हारा वैभव, ये गोडाउन, अब इसमें तुम अपना अच्छा करो। लेकिन चारुदत्त के मन में संपत्ति को लेके लोभ नहीं आया। चारुदत्त के मन में एक चीज आई कि ये मेरी कमाई हुई तो नहीं है, पिता की कमाई हुई है संपत्ति, तो इस पे मेरा अधिकार नहीं है, और पिता ने मुझसे कुछ दी तो थी नहीं, और मैंने तो जुआ खेल के सारी संपत्ति हार दी, तो अब इसका मैं अधिकारी कैसे बचा? तो क्यों ना पिता की संपत्ति का मैं सदुपयोग करूं। देखना उसका थॉट से देखना, उसने उस संपत्ति का उपयोग अपने लिए नहीं किया, उसने उस संपत्ति का उपयोग दान में करना शुरू कर दिया। कि मेरी पिता की संपत्ति मुझे पता नहीं गुप्त संपत्ति किस भाव से रखी, तो मैं इस संपत्ति का अधिकारी जब नहीं हूं तो फिर मैं इसे नहीं छूंगा। फिर क्या करूंगा? तो इस संपत्ति को मैं लोगों की सेवा के लिए, जिनालय बनाने के लिए और ऐसी चीज के लिए उपयोग करूंगा जिससे मेरी पिता की संपत्ति सदुपयोग में आए और मेरी पिता की आत्मा को शांति मिले। देखना कैसे कपूत सपूत बनता है। हम फिलहाल एक दृश्य देखे चारुदत्त का, वो जीवन देखे तो हमें कैसा लगता है? चारुदत्त से नफरत होती है। कैसा है, कैसा पुत्र है, वेश्याओं के यहाँ पड़ा हुआ है, धन लुटा रहा है, क्या है? मैंने इसीलिए तो कहा था गुरुजी का सूत्र याद रखो, पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। पाप से नफरत करो, पापी से मत करो, क्योंकि पापी कब बदल जाएगा और कितना बदल जाएगा आप कुछ नहीं कह सकते। धम्मे सूरा कम्मे सूरा ते धम्मे सूरा। जो कर्म में सूरवान होते ना, वो धर्म में उतनी सूरवान होते, उतनी तेजी से उनका जीवन परिवर्तन होता है, बहुत जल्दी बदलते हो। पाप भी करेंगे तो जम के, और पुण्य भी करेंगे तो जम के, और दीक्षा ले लेंगे तो तब भी जम के करते हो, फिर नहीं डरते हो। एक नेचर होता है उनका, वो डामाडोल नहीं होते अपनी तरह। अपन लोग क्या है, हाँ ठीक है ये भी करेंगे, अगर अपन डामाडोल वाले नेचर वाले, ना कर्म अच्छे से करते ना धर्म अच्छे से करते है, ना करते ना अपन लोग। हाँ थोड़ा बहुत धर्म कर लिया, थोड़ा बहुत कर्म कर लिया, बस लाइफ सेटल चलने धीरे धीरे। एक धक्का गाड़ी है अपनी, उनकी गाड़ी एक्सप्रेस होती है, ये करना तो जम के, नहीं तो नहीं, तो यह करना, तो दोनों में वो पारंगत होते। अंजन चोर जम के पाप, और फिर दीक्षा ली तो जम के साधना, तो फिर दीक्षा ली तो मोक्ष ही पाके छोड़ा फिर उन्होंने। देखो पाप भी किया तो जम के, पुण्य भी किया तो जम के। ऐसे लोग दमदार होते हैं, इनका जीवन बहुत जल्दी बदलता है। चारुदत्त का जीवन भी ऐसा ही है। तो कभी किसी से नफरत मत करो, क्योंकि कब व्यक्ति बदल जाएगा और कब आपका पूजनीय हो जाएगा आप मत। इसलिए फिलहाल एक बात हमेशा मेरे दिमाग में आती है, फिलहाल किसी की तुलना किसी से न करके आप किसी को भला बुरा कहने की जगह थोड़ा सा माध्यस्थ होके हो जाएंगे तो आपको शायद बहुत ज़्यादा व्यक्ति का जीवन समझ में आने लगे। मध्यस्थ समझते हो? मध्यस्थ भाव मतलब थोड़ा सा आप अपने आप को रिलैक्स कर लें कि ना हमें राग करना है ना द्वेष करना है, हमें थोड़ा सा शांति से जीवन जीना। मैंने बहुत बार जब मेरे पास आते हैं तो मैं एक ही बात कहता हूँ, थोड़ा धैर्य, थोड़ा पैसेंस चाहिए आपको कर्म में चेंजेस होने में। मत करिए, और मैं ये नहीं कह सकता कितना साल लगेगा, क्योंकि हम पढ़ते हैं
7 साल बाद तो निकल पाया चारुदत्त तो उस वेश्या के घर से। कितने साल? 7 साल। और अब चला है तो अपने मित्र के घूम रहा है। अब कितने साल घूमेगा देखना आप, कितने साल। और इस बार वो प्रण क्या लेके निकला है ये भी सुनो, बहुत अच्छी चीज आपको बता देता हूं। जब उसकी पत्नी ने कहा कि आप जा रहे हो और जाने के बाद आप लौटे नहीं तो मैं क्या करूंगी, मेरा क्या होगा। तो उसने जो प्रण लिया आप देखना, उसने एक प्रण लिया कि ये मैं तुम्हें दे के जा रहा हूं, ये फूल का एक गमला दे के गया, ये जब मुरझाने लगे समझ लेना कि मैं तुमसे किए वादे से भ्रष्ट हो गया। और ये फलता रहे तो समझना कि मैं अपने वादे पे अभी मजबूत हूं। मैंने तुमसे जो नियम लिया कि अब मैं ये काम, गंदे काम नहीं करूंगा, मैं व्यसनी नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, ले लूँ तो समझ लेना, और उस दिन तुम जो फैसला लो ले लेना, और मैं इतने साल में लौट के आऊंगा, ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है। मतलब 24 साल कुछ ऐसा कुछ उसने प्रॉमिस किया। तो उसने भी वादा किया कि अगर नहीं आए तो अगले दिन मेरी दीक्षा हो जाएगी, ये भी तुम मान लेना। देखो उसने भी फैसला क्या लिया, पत्नी ने ये फैसला नहीं लिया कि मैं और कुछ कदम उठा लूंगी, मैं और कुछ ले लूंगी, ये फैसला नहीं लिया उसने। उसने कहा जब आपका ही मेरा संबंध हुआ है और जब आपसे ही मेरा कुछ नहीं है तो फिर अब मेरे अब किसी से कुछ नहीं, फिर मुझे अपना ही आत्मकल्याण का मार्ग ही मुझे श्रेष्ठ लगता है अब, और मैं आत्मकल्याण के मार्ग पे ही निकलूंगी। अगली फिर मेरी दीक्षा ही होगी, इसके अलावा मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है, अब कोई ऑप्शन नहीं है। मैं अब या तो मैं आपके साथ जीवन साथ जीऊंगी, या वरना मैं आरिका ही बनकर अगला जीवन जीऊंगी। मैं इसके अलावा कोई जीवन नहीं जीना चाहती। ना मरने का भी नहीं सोचा उसने, ऐसे भी हताश नहीं कि मैं सुसाइड कर लूंगी या वो नहीं, ये सब व्यर्थ की चीज़ें, कुछ नहीं होता इनसे। क्या कर लोगे सुसाइड करके, क्या पालोगे? अच्छा क्या होता है, आदमी आत्महत्या कर लेता है तो मुझे समझ में नहीं आता। बहुत लोग एकदम से डिप्रेशन में आएंगे और ऐसा कदम उठाएंगे कि वो मरने का सल्फास खा लेंगे, कहीं ट्रेन के नीचे चले जाएंगे, कहीं फांसी लगा लेंगे। ऐसे होता क्या है, क्यों, क्या होता है इससे? आपका शांति हो जाती, इस भ्रम में मत जीना, क्योंकि इससे भी ज्यादा दुर्गति होगी आत्महत्या करने वालों की। आत्महत्या कर तो लेता है आदमी, लेकिन करने के बाद जब वो पहुंचता है ना वहां पर नरकों में, तो वहां का दुख उठाता है। पहला तिर्यंचों में पहुंचता है तो वहां कुत्तों बिल्ली की जीवन जीता है। मनुष्य भी होता है तो इतना दरिद्र होता है, बार बार मतलब उसका गर्भपात होता है मनुष्य में, ऐसा कहा जो आत्महत्याएं करते हैं। वो माँ के गर्भ में जाके गिर जाता है, दुख भोग के गिर जाता है। क्यों? क्योंकि तुमने आत्महत्या जैसा पाप क्यों किया, तुमने मनुष्य पर्याय पाके ऐसी अपराध क्यों किया, इस मनुष्य पर्याय को खोया क्यों तुमने, तुमने सहन क्यों नहीं किया उस कर्म को। समझना है आप, इसका लॉजिक समझना, क्यों क्यों होता है ऐसा। जैन शासन क्या कहता है, और ये मत समझो कि कुछ लोग कहते हैं भटकता को भटकना, भटकना जैन शासन में कोई भी कहीं भी भटकने का कोई वर्णन नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई 70 साल का था, 30 साल मर गया, अब वो 30 साल 40 साल भटकेगा, वो घूमेगा, कोई ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। आपकी अगली आयु बंद के ही आप यहाँ से अगली पर्याय के लिए जाओगे, ये समझ लेना। तो आप एक नियम तो ले ही लो, कभी आत्महत्या नहीं करोगे। क्यों, आप लोग का नियम है कि नहीं है? आप सबका नियम है, सबका नियम है आत्महत्या नहीं करेंगे। ये तो महाराज फिलहाल अभी अच्छे हो इसलिए कह रहे हो, जब जब आती है ना तब की बात याद रखना है, ये समझ रहे हो। अभी तो सब हाँ महाराज नियम है नियम है, जब चारों तरफ से गिरता है ना तब की बात बता रहा हूं तुम्हें मैं। चारों तरफ से एकदम, चारों तरफ से आपको कोई दिमाग नहीं दौड़ रहा तो ऐसा लगता है कि भाई चलो अब ठीक है ना। नहीं, उस क्षणों में हमें अपने आप को संभालना है। चारुदत्त ने क्या किया देखना यहाँ पे, उसने ऐसे गलत काम नहीं उठाए कभी, और उसने, उसकी पत्नी ने स्पष्ट कह दिया कि आप नहीं आओगे तो मैं दीक्षा लूंगी।
कोई गलत विचार नहीं लाई कि मैं कोई तलाक ले लूँगी, मैं शादी कर लूँगी, दूसरी शादी कर लूँगी, नहीं, मैं आत्महत्या कर लूँगी, नहीं, कुछ नहीं। उसने कहा एक ही अब तो है, आपके साथ या दीक्षा, बस आरिकाओं के पास, और कोई दूसरा मार्ग नहीं। तो वास्तव में चारुदत्त वहाँ से निकला तो उसने संपत्ति का उपयोग शुरू किया। 18 करोड़ दिनार में उसने एक बहुत भव्य जिनालय बनाया, संत निवास बनाए लोगों की, और धीरे धीरे उसकी ख्याति इतनी फैलने लगी कि भाई दान अगर कोई करता है तो चारुदत्त करता है। देखो कहाँ से आदमी कहाँ पहुँच गए। धीरे धीरे उसने संपत्ति को दान में करके अच्छा पुण्य कथित, गजब का गाढ़ा पुण्य किया, लेकिन अभी फिलहाल उसका पाप छोड़ नहीं रहा उसका पीछा। और वो वहाँ से उसने उस नगर को भी छोड़ दिया कि नहीं, अब इस नगर में भी मुझे नहीं रह के आगे बढ़ना है। अब जब वो उस नगर से छोड़ के आगे बढ़ने लगा तो अनुकूल होने पर कहते हैं कि उसने अपने मित्र से जब उसने पूछा कि भाई क्या आप मुझे बिजनेस के लिए, तो उसने कहा कोई बात नहीं, हम लोग बिजनेस के लिए बाहर जा रहे हैं, तो आप चलना चाहें तो चलिए। उसने कहा ठीक है। एक जहाज पर उसने कुछ संपत्ति या अपनी जितनी कुछ बिजनेस के लिए जो कुछ होता है ना वह सब लाद लिया। अब वो 12 साल की भाव से वो सेठ जी वहाँ से निकले और बिजनेस जाते, जगह जगहों पर अपने बिजनेस करते, नगर नगर में, जैसे एक जैसे दूसरी, दूसरे से तीसरी, इस प्रकार से अलग अलग जगहों पे जाने लगे। और वास्तव में भाग्यवान को अपना भाग्य आजमाते रहना चाहिए, कहाँ से आपका भाग्य किसके साथ कहाँ सपोर्ट करेगा। फिलहाल चारुदत्त की भाग्य की चर्चा करूं, ये बड़ा विचित्र हो रहा है इस समय। तो उसने बहुत संपत्ति कमाई, अकूट संपत्ति कमाई उसने, और जांच पर रख के वो सेठ जी के साथ चल पड़ा। लेकिन पुनः एक बार भाग्य ने पुनः उसका धोखा दिया। क्या धोखा दिया? जहाज धीरे धीरे, वो जहाज जब बीच समुद्र में पहुंचने लगे तो कहते हैं समुद्र की लहरों ने अपना काम शुरू किया। समुद्र में लहरें उठने लगी और चक्रवात आने लगा। और चक्रवात आता है तो फिर उसमें बचना बड़ा कठिन होता है। जानते हो भौरें उठती है उसमें। चक्रवात में सबसे बड़ा होता है भौरें उठती है। जब भौरें उठती है तो उसमें वो सबसे ज़्यादा कितने से बड़ा बड़ा जहाज हो उसे अपने पेट में समा जा लेती है। अगर वो भौरे में एक प्रकार का एक चक्कर, गोल चक्कर सा लगाता रहता है वो, जहाँ आपने हवा का वो देखा होगा ना, है ना, तो वो ऐसे ऐसे घूमता है, घूमते 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 वो बड़े से बड़ी चीज़ को भी उड़ा लेता है। ऐसे ही पानी में होता है। और जब वो जल में वो भौरें उठने लगी धीरे 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 धीरे, तो वो समुद्र में वो टकराने लगी और अचानक एक हिमखंड, मतलब वहाँ पर बर्फ का एक आइस जिसको आप बोलते हैं, वो बड़ा एक पहाड़ जैसा, जो ऊपर तो इतना सा दिखाई दे रहा था लेकिन भीतर पूरा पहाड़ था। और जाके सीधा वो जहाज जब उससे टकराया तो सारा जहाज पानी में समा गया। 12 साल की मेहनत एक क्षण में पानी में चली गई। अब आप बताओ, कितनी मेहनत करने पर भी जब रिजल्ट नहीं आता तब आपके मन में क्या भाव आता है? अब ये जानना चाहता हूं। क्यों आपके सबके मन में क्या भाव आता है? जल्दी बताओ, क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए अब ऐसी दशा में? अच्छा, आप होते तो क्या निर्णय लेते आप लोग? क्यों आ गए ना? आ गए आत्महत्या में। ये जीवन ही बेकार है, भाग्य ही खराब है, बेकार है मेहनत। तो क्या करते हैं आप लोग? क्यों ऐसा आपके साथ हो? 12 साल कमाया हो, खूब मेहनत की हो, सब कुछ किया हो, और अचानक सब पानी में मिल जाए। होता है, आपके साथ भी होता है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है कि आपके साथ नहीं होता, होता है।
आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, और अचानक आ जाती है सुनामी आ गई। अभी कभी कभी भूकंप आ जाता है, कभी ऐसा भी होता है कि अचानक बाढ़ आ गई, सड़क धंस गई, कभी बिजनेस ही एकदम से डाउन हो गया, शेयर मार्केट बदल गया, है ना, होता है ना। करते 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 वो सारा लाइफ का बैलेंस ही बिगड़ गया। होता है जीवन, बहुत बार ऐसा। ऐसे में क्या करना चाहिए, आप लोग बता सकते हैं आपको क्या करना चाहिए? क्यों नहीं समझ में आ रहा? घबराहट तो नहीं हो रही? महाराज जी आप क्या क्या सुना रहे? नहीं, रियल है। क्योंकि हम इन चीजों को समझें, जब हम इन चीजों को समझने लगते हैं तो हमें रास्ते दिखाई देते हैं। क्योंकि एकदम संकट आने पर हमारे सामने फिर कुछ नहीं दिखाई देता, हम उल्टे सीधे कदम ही उठाते। इसलिए पूछ रहा हूं कि आप क्या कदम उठाते, देखना। और यहां तक नहीं रुकी, चारुदत्त के प्राण संकट में पड़ गए, लेकिन दिया हुआ दान उसके काम आ गया। जिसने पिता की संपत्ति को दान किया था ना, वो काम आया। और उसके मामा, जो सिद्धार्थ नाम के जो मामा थे वो, और वो उसको एक लकड़ी का पटिया हाथ आया उस समुद्र में। और जब वो पकड़ी लकड़ी का पटिया हाथ में आया तो वो धीरे धीरे उस पर पकड़ के उन्होंने धीरे तैर कर धीरे धीरे उस समुद्र को पार किया। बहुत दिन में पार कर पाए वो, लेकिन पार लग गए। वो था पुण्य का प्रताप। बहुत बार ऐसा होता है जीवन में, बहुत परीक्षाएं होती। आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम इन परीक्षा में क्या करते ए भगवान? हम भगवान पे छोड़ देते, है ना। भगवान को दोष देते, हम भगवान को कोसते कि ये भगवान तेरी इतनी पूजा की, हे भगवान हम तेरे लिए इतनी भक्ति करते हैं, तेरी इतनी माला फेरते हैं, और हमारे साथ ये व्यवहार क्यों? क्या करते? देखना, जीवन में यहीं पे हमारी आस्था डगमगाने लगती। और इसी क्षण अगर हमारी आस्था प्रबल हो जाए तो कहते क्षयिक सम्यक दर्शन होने की योग्यता आप में आ सकती है। आपका सम्यक दर्शन प्रबल हो सकता है, ये ध्यान रखना। बहुत गहराई से सोचना इस बात को। क्या हम भगवान को इसलिए पूछते थे? एक छोटी सी, मैंने कई छोटी सी स्टोरी पढ़ी थी, तो उससे समझना क्या करना चाहिए इन परिस्थितियों में। एक पिता अपने पुत्र को, बहुत छोटा था पुत्र, मुश्किल से 7-8 साल का था, उसे लेके घूमने निकला। और जब बाजार में घूमने निकला तो अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी। पानी बहुत तेजी से आने लगा, पानी गिरने लगा, और काफ़ी देर तक बारिश होती रही। पिता एक जगह रुक गए, रुकने के बाद पुनः चलने लगे। तो घूमते घूमते एक, जहाँ से पानी का बहुत बड़ा सोर्स होता है, वो उस पर एक पुल बना हुआ था। तो उस पुल को पार करना था उन लोगों को, लेकिन वो बेटा डरने लगा कि भाई पानी का फोर्स देख के, इतना तेजी से पानी बह रहा है और पानी का पुल टच हो रहा है, तो बेटे के अंदर डर आने लगा। पिता को समझ में आ गया कि भाई बेटा डर रहा है। पिता ने कहा कि बेटा एक काम करो, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, चिंता की कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मार ले चलता हूं। लेकिन बेटे ने कुछ ऐसी लाइन कह दी कि पिता को भी आश्चर्य लगा। कि पिता ने को उसने कहा कि पिताजी मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा, आप मेरा हाथ पकड़ लो। किया। पिता को बस समझ में नहीं आई, भाई तुम मेरा पकड़ो या तुम मेरा पकड़ो, फिलहाल इससे क्या फर्क पड़ता है। तो कहने नहीं पिताजी आप मेरा हाथ पकड़ो, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा। पिता ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लेता हूँ।
पुल पार करने के बाद पिता ने बेटे से पूछा कि बेटा ये बताओ इसमें क्या अंतर हुआ, तुम मेरा पकड़ लेते मैं तुम्हारा पकड़ लेता। अंतर यहां से समझ में आता है आस्था का, अंतर यहां से समझ में आता है हमारे अंतरंग विश्वास का, कितना विश्वास है हमारा, जिसके प्रति हम अपना इष्ट मानते, जिसे हम सर्वस्व मानते, उसके प्रति हमारी कितनी गहरी आस्था है, उसके प्रति हम क्या सोचते हैं। बेटा ने कहा पिताजी बहुत बड़ा अंतर है इसमें। क्या अंतर है? उसने कहा पिताजी अगर मैं आपका हाथ पकड़ता तो हो सकता है रास्ते में जब अचानक पानी बढ़ता है या उसके दबाव या उसके आवाज के कलकल की आवाज से मैं डर के शायद आपका हाथ छोड़ देता, लेकिन मुझे पक्का विश्वास था कि किसी भी संकट में आप मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे, क्योंकि आप मेरे पिता हो इसलिए आप मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे। यही होता है भक्त और भगवान का। हम भगवान का हाथ पकड़े कि भगवान हमारा हाथ पकड़ ले। हमें समझना होगा, हम बहुत जल्दी संकटों में भगवान को छोड़ देते हैं, बहुत जल्दी भगवान पे आरोप लगा देते हैं। गलती हमारी है कि उसकी है? क्योंकि हमने हाथी कुछ ऐसा पकड़ रखा, छोड़ दिया संकट आए तो। हम भगवान को नहीं पकड़ते, भगवान हमें पकड़ लेते। मतलब हमारी भक्ति इतनी गहरी अगर हो जाती कि प्रभु आप मुझे अपना लो, बस मैंने तो आपको अपना ही लिया और मैं तो हूं ही कुछ डामाडोल, है ना, आज यहाँ कल वहाँ, तू नहीं तू सही और नहीं और सही, है ना, कुछ ऐसे हैं अपन लोग। तो आज यहाँ सिर टेका कल वहाँ सिर टेका कल वहाँ सिर टेका, यहाँ बात नहीं बनी तो और कहीं भगवान के टेक दिया, वहाँ बात नहीं बनी तो वहाँ 2 अगरबत्ती लगा दी, वहाँ बात नहीं तो वहाँ लोबान छोड़ दिया, वहाँ बात नहीं बनी तो वहाँ चादर चढ़ा दी, वहाँ बात नहीं हुई तो वहाँ सिंदूर लगा दिया। अपन तो हैं ऐसे विचित्र हैं अपन लोग, है ना, है कि नहीं? हम विचित्र स्वभाव के लोग अपन लोग, बोलो ना हाँ या ना। अब हंस रहे नहीं है, हम पक्के हैं, वादे के पक्के हैं, हैं? पूछ रहा हूं क्योंकि क्योंकि कहावत आती है, बुरा तो नहीं मानोगे, हैं? जिसका बाप एक उसकी बात एक, ऐसा बोलते थे। जिसकी बाप एक अल्लाह, जिसका पिता एक होता है, उसकी बात एक होती है, 2 बात नहीं कहता हूं, पलटता नहीं अपनी बात से। कहावत बड़ी कड़वी है लेकिन परफेक्ट है कि भाई बात पक्की तो रखो कि हम किसी एक के तो हो, हम किसी एक प्रभु के प्रति समर्पित तो हो, जो होगा तो होगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये आचार्य कुंदकुंद महाराज कह रहे हैं सभी सार के अंदर। ये बात उन्होंने बहुत स्पष्ट कही, शब्द बदले हैं थोड़े से, शब्द ये नहीं कहे जो मैंने कहा, ये शब्द तो फिलहाल आपकी चलन की भाषा में आता है। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई एक वेद बनाओ, 17 वेद मत बनाओ, ये वेद नहीं तो वो वेद, वेद नहीं तो ये। जो चीज के 17 वेद होते हैं उनका कोई इलाज नहीं होता, कहते हैं उनको तो बीमा भी नहीं मिलता। क्यों? अब किसकी लगाएं भाई, किसका तुम्हें इलाज कराए, किसका है बीमा ले, कम से कम डॉक्टर एक बनाओ तो बीमा तो मिले। उन्होंने इस पर कहा वेद जहर दे तो जहर दे, बस जहर भी खा लो वो तुम्हारे लिए अमृत हो जाएगा, वेद पे विश्वास रखो। उदाहरण दिया है कुंदकुंद महाराज का, है उदाहरण, कहीं पढ़ लेना समय से। कौन से अधिकार का, थोड़ा अधिकार चेंज हो सकता है मेरे दिमाग में, लेकिन वो है कुछ निर्जर अधिकारी, इस अधिकार के आसपास का ही वो ये उदाहरण है। तब आप पढ़ना वहां पे महाराज ने कितनी गहरी बात कही है और गहराई से इस बात को समझाया है कि जीवन में एक पक्का कर लो, इसीलिए कोई भगवान एक पक्का तो कर लो जिसमें तुम्हारी आस्था गहरी हो, जिसमें तुम्हारा समर्पण गहरा हो, जिसके प्रति तुम्हारा
सब कुछ हो, बस फिलहाल यही मेरा तो यही है। एक कहावत आपसे कहता है ना, बॉस इज ऑलवेज राइट, फॉलो इज द फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल बॉस इज समटाइम रॉन्ग, लेकिन फॉलो इज द फर्स्ट रूल, बॉस इज ऑलवेज राइट। दो चीज होती है, बॉस हमेशा सही होता है, एक दूसरा रूल होता है कि बोल कुछ समय के लिए गलत होता है, लेकिन फॉलो फर्स्ट रूल, बॉस इज ऑलवेज राइट। ये सूत्र है। हो सकता है भगवान पे हम जो समझ रहे हो, भगवान के बारे में जो कुछ हम सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, वो हमारी चिंतन शैली में ना आ पा रहा हो, लेकिन प्रभु प्रभु ही होते हैं। उनकी भक्ति में जब गाढ़ विश्वास होता है, और ये आपकी बात नहीं, बड़े बड़े महापुरुषों को भी ये परीक्षाएं देना पड़ी है। अपने आप को थोड़ा सा धैर्य और पेशेंस की जरूरत होती है, हम उसे समझें। हम बहुत जल्दी प्रभु के बारे में जो कहे जाते हैं, निर्णय गुरु के बारे में कहे जाते हैं, जिनवाणी के बारे में हम थोड़ा सा जल्दी अविश्वास कर जाते हैं। देख लिया भगवान को भी, देख लिया अभिषेक शांति धारा भी, देख ली पूजा भी, देख लिया दान दे के भी, कुछ नहीं होता, सब सिर्फ व्यावृत्ति की बातें के हम जो कह जाते। देख लिया महाराज जी को भी, देख लिया गुरु गुरु बना के भी देख लिया हमने, है ना। कुछ लोग होते, हमने महाराज को गुरु बना के गुरु भी देख लिया, महाराज सब देख लिया, सब ठीक है। तो हमारी यही गुरु पे आस्था है, यही प्रभु पे आस्था है। हाँ, जिनवाणी को भी देख लिया, पढ़ लिया, कुछ नहीं रखा है, सब बातें हैं जिनवाणी में भी। मतलब हम क्या कितनी जल्दी हम नीचे आ जाते हैं, कितना नीचे गिर जाते हैं, नीचे गिरी हुई बातें करने लग जाते हैं। बात पकड़े में आ रही नहीं आ रही, ऊपर से तो नहीं जा रही, समझे ना। चारुदत्त ने यहां नहीं खोया, सांस नहीं खोया, समुद्र में मर रहा है, मरणासन हो रहा है, लेकिन ये नहीं कह रहा कि भगवान तुमने अच्छा नहीं किया। वो उस समय भी नमोकार मंत्र को याद कर रहा है, आभार मान रहा है भगवान का, आपने मुझे कम से कम इतनी शक्ति दी, आपकी आभार हो कि मुझे पाटा मिल गया है समुद्र में, प्राण को मैं छोड़ा नहीं, मैंने आपकी अनुकंपा है। क्या ऐसा थॉट्स हमारे जीवन में आता है? सब कुछ लुटने के बाद बता रहा हूं, फिर भी कह रहा है आपकी अनुकंपा, कोई बात, प्राण तो बचे, धनी तो गया है, फिर कमा लूंगा। क्या ऐसा हमारे जीवन में आता है? हम तो जान ही देने को तैयार हैं। देखना हमारा कितना, और उसके विचार, महापुरुषों के विचार भी महान ही होते हैं, और हम क्षुद्र लोगों के विचार भी क्षुद्र ही होते हैं। हम उन विचारों से जुड़ ही नहीं पाते, अच्छे विचार बना ही नहीं पाते। बना पाओगे आप कभी संकटों में ऐसे विचार? बनाना, क्योंकि चारुदत्त ने और उसके पिता मामा ने, दोनों ने जब तट पे पहुंचे तो आभार मानकर प्रभु कोई बात नहीं, हम पुनः पुरुषार्थ करेंगे, ये प्रण लिया। यहाँ से एक ऐसी जगह वो पहुंचेंगे, बहुत अच्छी घटना आने वाली है अब, कि चारुदत्त के जीवन में यहाँ से बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला, उसकी लाइफ का एक ऐसा टॉस का आने वाला, उसकी लाइफ में ऐसा गजब का परीक्षा होने वाली उसकी, जब उसके सामने एक तरफ धन है और तरह एक जीव को बचाने का उसके पास अवसर है, अपार धनराशि, अपार धनराशि है, और एक तरफ है कि भाई ये बलि देना है, ये वाला आसान आने वाला है। फिलहाल आपका समय हुआ, राइट टाइम, मैंने कहा था राइट टाइम में लूंगा, राइट टाइम छोड़ूंगा। 8:35 पे मैंने 35 के आसपास शुरू किया था, 9:15 पे आपको ख़त्म करना है मैंने, तो अपन राइट टाइम चलेंगे। मैं आपको कभी समय से ही आप आए कल भी, तो थोड़ा सा आपको मिलेगा, तो इतना ही करता हूँ। एक छोटी सी प्रे जरूर करा देता हूँ, अगर 1-2 मिनट है करा करना है तो कल चारुदत्त का अपन जरूर सुनेंगे, ठीक है। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको
हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। जन्म सुनिश्चित मरण सुनिश्चित, जन्म कर्मों का फल मिलना निश्चित, कर्मों फिर संयोग वियोगों के क्षण, फिर संयोग वियोगों के क्षण। घबराने से क्या घबर, जो हो जो है सो है, हमको क्या, हम पर तुलना में हंसना रोना, पर तुलना सुखी दुखी यूं पल पल होना, सुखी चेतन को इन क्षणिकाओं में, चेतन को आखिर मिलता है क्या, आखिर जो हो जो है सो है, हमको क्या, हम पत्नी दौलत बेटी भाई, पत्नी दौलत कर्म फलों की है परछाई, कर्म फल परछाई पकड़न को दौड़े, परछाई पकड़न तू पाएगा क्या, तू पाए जो हो जो है सो है, हमको क्या, हमको हमको भाव मुक्त कर कर्म फलों से, भाव बन साक्षी लख ज्ञान बलों से, बन ज्ञान बलों से। चेतन का परिणाम नहीं जो, चेतन का उन भावों से क्या, उन भाव जो हो जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको। अब प्रश्न स्वाध्याय में शाम को एक सब्जेक्ट लेके चलने का मन है, तो आज आपके प्रश्न में निर्माल्य द्रव्य को लेके चर्चा करूँगा। तो आपकी इससे संबंधित कुछ भी हो तो मन बनाना, ठीक है, कि निर्माल्य से रिलेटेड आपको लगता है कि भाई क्या निर्माल्य होता है, कैसा होता है, निर्माल्य द्रव्य कहते किसे हैं, आखिर फिर उसका हल क्या है, ठीक है। जीवन में बहुत से डाउट होते हैं निर्माल्य को लेके, ठीक है ना। तो देव क्या होता है, एक ही लाइन में बता देता हूँ। सच्चे देव सास गुरु के लिए समर्पित किया हुआ द्रव्य, अथवा तीर्थ यात्राओं पे, अथवा धर्मशालाओं के लिए, संत निवास के लिए, जिनवाणी के लिए, अथवा और ऐसे कार्यों के लिए दिया हुआ एक देव द्रव्य होता है। उस देव द्रव्य को अपने निजी उपयोग में लेना अथवा खा जाना, नहीं देना, ये निर्माल्य। अब इससे रिलेटेड आपके जीवन में जो कुछ हो पूछ सकते हैं। बोलिए गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की।